सोशल मीडिया से कैसे टीम बनाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से कैसे घर बैठे हजारों लाखों लोगों की टीम बनाना और अच्छी खासी इनकम करना नेक्स्ट मनी में। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि क्या पोस्ट होनी चाहिए, कैसे बात करनी है, मैंने कैसे किया था, और वो आप करो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने नहीं किया था, बट आप करो। मैंने क्या किया था, कैसे किया था, वो दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके, मेरा फेसबुक ओपन करके, इंस्टाग्राम ओपन करके, और वही बोलूंगा कि आप भी करो। बट मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। जब अप्रैल 2019 में मेरी लाइफ में नेक्स्ट मनी बिजनेस आया, उससे पहले मेरी लाइफ बहुत अनइवन थी। मतलब मुझे लाइफ में कुछ करना था, लाइफ में कुछ हासिल करना था, बट कोई रास्ता नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई जरिया नहीं था। बीएससी इन मैथमेटिक्स किया था, बट जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने देखा मेरे साथ जो कलीग्स थे उनकी जॉब में सैलरी 10,000, 12,000, 15,000 मुश्किल से थी, ग्रोथ नहीं था। मैंने मेरे नियर बाय में सारे लोगों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सबको ऑब्जर्व किया था, तो जॉब में वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे जॉब में जितना चाहिए। देन मेरी लाइफ में नेक्स्ट मनी आया, और मैं प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलता था। मेरे आपको पुराने जो फोटोज होंगे उसमें 2019 से पहले आपको काफी फोटोज में क्रिकेट का भी दिखेगा। मेरे को क्रिकेटर भी बनना था, बट इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतना कोई चीज नहीं था, तो संभव नहीं बन पाया। मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, बट वो जो था वो था। बट मुझे लगा कि यार लाइफ में लड़ना है, लाइफ में कुछ करना है, और उस दौरान मेरे को तलाश थी कि कुछ रास्ता मिल जाए, और नेक्स्ट मनी मुझे 2019 में मिला। बिफोर नेक्स्ट मनी अगर बात करूं, तो मेरे पास जब नेक्स्ट मनी आया तब खुद का मोबाइल फोन भी नहीं था। मतलब कि उससे पहले यानी दिसंबर 2018 में मेरा फोन जो मेरे को मेरे अंकल ने दिया था, गिफ्ट किया था बर्थडे पे, जो आई थिंक मेरे 2015 में कॉलेज के टाइम पे किया था, तो वो मोबाइल मेरा बिगड़ जाता है, और फिर उसको रिपेयर कराने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। और फिर मेरे को मेरा दोस्त एक फोन देता है कि ये तू यूज कर, वीवो का फोन था, कि जब तेरे पास पैसे आए तो तू नया फोन ले, तो मेरे को रिटर्न कर देना, या फिर ये मोबाइल के पैसे दे देना, तेरे को जो उचित लगे। क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, तो उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मैच हो, टूर्नामेंट हो, तो फोन मेरा नंबर बंद आ रहा था, तो उसको लगा कि यार इसके पास फोन तो होना चाहिए, क्योंकि मैं विकेट कीपर बैट्समैन था, अच्छा खेलता था, तो उसको लगा कि यार इसको फोन के बिना मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा, कभी भी मैच रहती थी। तो उसने फोन दिया। उसी फोन पे, मतलब अभी मैं ये सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आज जो आप मुझे देख रहे हो, आज जो देख रहे हो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ये कवर फोटो में देखिए, ये क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, आईपीएल क्रिकेटर, करण शर्मा, कुलवंत खेजरोलिया, और ये तीनों, कार्तिकेय सिंह, एक मुंबई इंडियन का प्लेयर है, दो आरसीबी के प्लेयर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज का मेरा जो करंट सिनारियो है, करंटली मैं जिस मुकाम पे, उसको अपने आप से कंपेयर मत कीजिएगा, वरना आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, और आप नेक्स्ट मनी में ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। आपको अगर कंपेयर करना है, तो मेरे 2019 के टाइम पे जब मैंने नेक्स्ट मनी में पहला दिन ज्वाइन किया था, और तब से लेके 1-2 साल का मेरा जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, उसको कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार इनसे तो काफी आगे हम फास्ट कर सकते हैं ग्रो। इसलिए मैं ये सारी चीज बता रहा हूँ, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो। क्योंकि सोशल मीडिया का जो मैं ट्रेनिंग अभी आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप पैशंस के साथ काम करें, क्योंकि अननोन लोगों के साथ बिजनेस करना है, तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको आज जो काम करोगे उसका रिजल्ट 2-3 महीने बाद आएगा। मेरे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है कि जिनको मैंने 2019 में जो, मतलब नेक्स्ट मनी के बारे में प्रोस्पेक्टिंग किया हो, बात किया, वो 2020 में ज्वाइन हुए हो, वो 2021 में हुए हो, वो 2022 में हुए हो, आज की तारीख में हो रहे हो। मतलब कि कोई 1 महीने बाद आएगा, कोई 5 दिन बाद आएगा, कोई 1 साल बाद आएगा, कोई 2 साल बाद आएगा, कोई 3 साल बाद आएगा, बट तभी आपकी टीम में आएगा, और तभी आपको ग्रो करवा पाएगा जब तब तक आप टिके होंगे। अगर आपने क्विट कर दिया होगा, अगर आप ही वापस सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आपके साथ कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहला थंब रूल है कि हमें एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये बिजनेस में आना है। हमें ये सोचना है कि हमें आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कहाँ जाना है इस बिजनेस में। अगर वो आपने माइंड में बिठा लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये बिजनेस में आप महीने में 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। मैं 3-3.5 लाख रुपए तक महीने का पहुंचा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं खुद नहीं पहुंचा होता तो मैं आपको नहीं बोलता। मैंने ये प्लेटफॉर्म से महीने के 3.5 लाख रुपया कमाया, तब जाके मैं आपको बोल पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने निडर होके। बट जब मैं नेक्स्ट मनी में आया अप्रैल 2019 में, मेरे को बोलना नहीं आता था। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई फ्रेंड्स इतने ऐसे नहीं थे कि जो मेरे को सपोर्ट करे उस टाइम पे। सबने बोला ये नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं चलता, रिजेक्ट किया, फैमिली फ्रेंड्स कोई सपोर्ट नहीं किया। बट तब मैंने यूज किया, सहारा लिया सोशल मीडिया का। जो 2019 अप्रैल से पहले मैं भी चैटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, वो सारी चीज के लिए यूज करता था। बट अप्रैल 2019 से मैंने इसको बिजनेस पर्पज से लिया। मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, तो इसमें क्यों ना हम ये सारे लोग जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, जिन्होंने मेरे को नकार दिया, जो फ्रेंड्स फैमिली बोल रहे ये नहीं करना चाहिए, फ्रॉड है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब क्यों ना दे, क्यों यहाँ से कामयाब होके ना बताए। तो वो माइंडसेट था कि ये लोगों ने मेरे ऊपर अभी मजाक किया है कि ये क्या कंपनी में ज्वाइन कर लिया, ये सब नहीं होता, हंसी मजाक कर रहे, उन सबको मैं चमाटा मारूंगा और अपने सक्सेस से मारूंगा, ऐसे नहीं कि लड़ झगड़ के। फिर मैंने सोशल मीडिया में क्या करना स्टार्ट किया वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक अच्छा सा प्रोफाइल फोटो सेट किया। ये प्रोफाइल फोटो खुद का होना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, कोई एक्टर का, एक्ट्रेस का, या फिर कोई भगवान का, या कोई पॉलिटिशियंस का, आपके रोल मॉडल का, किसी का नहीं, खुद का फोटो होना चाहिए। लोग देखते हैं कि ये कौन है, गौरव सावलिया, तो ये कौन है, कैसा दिखता है। सबसे पहले लोगों को आपके साथ अगर जुड़ना है तो आप कैसे दिखते हो, क्या हो, उससे मतलब इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले खुद का एक फोटो अच्छा सा क्लिक करवा लीजिए और उसको अपलोड कीजिए। कुछ यहाँ पे देखिए, फोटो के ऊपर लिखना नहीं है। फेसबुक में आपको नेचुरल फोटो, कोई कोड लिखा हुआ या कुछ लिखा हुआ नहीं डालना है। उसके बाद कवर फोटो, तो कवर फोटो भी मैंने मेरा खुद का, मेरे साथ क्रिकेटर है तो क्रिकेटर को मैं मिला तो उसके साथ का फोटो, तो मेरा और रेपुटेशन बिल्ड होता है और मेरा यहाँ पे ब्रांडिंग होता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे उनके साथ वाला फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद दूसरा चीज है कि यहाँ पे बायो रहती है, तो यहाँ पे बायो में आपको अच्छा खासा कुछ बायो लिखना है। आप एंटरप्रेन्योर, डिजिटल इंडिया, नेक्स्ट मनी, ये सारा चीज इस हिसाब से आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यंगेस्ट डायमंड ऑफ नेक्स्ट मनी मत लिखिएगा, ये रैंक मैंने अचीव किया इसलिए लिख रहा हूँ। मैं काफी लोगों का देखता हूँ वो लिख देते, मेरे फेसबुक में जाके बायो को कॉपी करके पेस्ट कर देते। फिर मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जाते, फाउंडर ड्रीम अचीवर्स क्लब लिखा है तो उसको कॉपी कर देते। फाउंडर का मतलब है कि ड्रीम अचीवर्स क्लब मैंने फाउंड किया है, मैं उसका मतलब मैंने उसको स्टार्ट किया है, तो मैं फाउंडर हूँ। जबकि आप उसके मेंबर है तो आपको लिखना है मेंबर ऑफ ड्रीम अचीवर्स क्लब। तो समझिए ये चीज को कि रिलेटिव, जो रिलेवेंट चीज है वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में आप क्या करते हो तो आप लिख सकते हो, आपका जो भी जॉब, बिजनेस, आप कौन कहाँ से स्टडी किया या ये आपको लगता है तो लिख सकते हो। फिर जरूर अपना सिटी स्टेट यहाँ पे ऐड कीजिए, जैसे मैंने अहमदाबाद इंडिया लिखा है वैसे। फिर यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डाला तो कोई मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकता है, तो उसको वहां पे दिखेगा कि ये प्रोफाइल है, इतने फॉलोअर्स है, यहाँ पे जाके देखेगा तो ये सारी चीज, तो उनको भी थोड़ा लगेगा कि यार हमें भी करना चाहिए, तो उसको वहां पे दिखेगा कुछ। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आप अटैच कर सकते हैं, आपको रास्ते मिल जाएंगे, वो सब आप आइडेंटिफाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज के सॉल्यूशन होते हैं, अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करें तो। अगर हम चीज के सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे ना तो लाइफ में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। अभी देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कल रात को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था, और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में कल चैंपियन टीम बनी अर्जेंटीना। अब देख सकते हैं लियोन मेसी, ठीक है, ये मेसी को अपनी मतलब जो फैम है उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल का, किस दर्जा का वो प्लेयर है।
किस लेवल का वो फुटबॉलर है, उसको कोई प्रूव करने की चीज बाकी नहीं रही थी, बट फिर भी वो एक ट्रॉफी से वंचित था। वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर नहीं था, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा नहीं था, वर्ल्ड कप ट्रॉफी उसने कभी लिफ्ट नहीं की थी। एंड सिमिलर, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिनको हम भगवान बोलते हैं क्रिकेट के, जो 1989 से क्रिकेट खेल रहे हैं, और 2013 में जिन्होंने रिटायर किया, यानी इतनी लॉन्ग जर्नी में उनको वर्ल्ड कप अपने करियर के एंड में मिला 2011 में। आप सोचिए, उस लेवल का पर्सन, उस लेवल का क्रिकेटर, उस दर्जे का क्रिकेटर, जिसने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया अपने करियर में, सेंचुरी पे सेंचुरी, 100 सेंचुरी मार दी हो, सब कुछ उसके पास हो, बट फिर भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं थी। और उसको कब मिला? जब उसका रिटायरमेंट का टाइम था, 21-22 साल के लॉन्ग इंतजार के बाद। 5-5 वर्ल्ड कप खेले, 2003 में फाइनल में पहुंचे, 1996 में सेमीफाइनल में हार गए, 2003 में फाइनल में हार गए, 2007 में पहले राउंड से बाहर हो गए, 2011 में फाइनल में भी पहुंचे और कप भी उठाया। मेसी मेसी भी इतने सालों से वर्ल्ड कप खेल रहा है, इतने सालों से अर्जेंटीना के लिए खेल रहा है। लास्ट टाइम पे जब उसका लास्ट वर्ल्ड कप था, जब रिटायरमेंट का टाइम था, जब वो करियर को एंड करने की ओर था, उस टाइम पे वो चैंपियन बन गया। मतलब सोचिए, इस लेवल के पर्सनालिटी को, इस लेवल के व्यक्ति को, इस लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन को, जिसने लाइफ में सब अचीव कर लिया हो, वो लोगों को भी पूरा करियर वेट करना पड़ा, 25-25 साल, 20-20 साल वेट करना पड़ा एक ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए। और आपको कामयाबी 2 मिनट में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, कैसे पॉसिबल है? आप पहले वो प्रूव तो कीजिए, भगवान को दिखाइए तो सही कि यार मैं हकदार हूं ये कामयाबी का, ये इनकम का, इस लेवल का। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं लायकात, मतलब मेरे पास है वो लायकात। मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने उतनी मेहनत की, मैंने उतना हार्डवर्क किया, मैंने उतने प्लान दिए, मैंने उतने लोगों से बात किया, मैंने उतनी ना सुनी, मैंने इतना हार्डवर्क किया, तब जाके आपको मिलेगा ना। अब आप ये चाह रहे हो कि आज ज्वाइन कर लिया, 2 लोगों ने ना बोल दिया, आप सोच रहे हो यार नहीं होगा मुझसे, तो वो कैसे होगा? जब भगवान क्रिकेट के और फुटबॉलर, नंबर 1 फुटबॉलर, उनको भी पूरे जिंदगी निकल गई एक सक्सेस हासिल करने के लिए, और आपको 1-2 दिन में या 2 महीने में कामयाबी चाहिए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये माइंडसेट के साथ आप नेक्स्ट मनी में जुड़े, अगर ये आपकी मेंटालिटी है, तो आप यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि गलत जगह पे है। बट हाँ, आप अगर रेडी है कि 1-2 साल जमकर काम करना है, और कभी कभी 2 साल भी कम पड़ जाते, कभी कभी होता है कि 3-4 साल भी, जैसा इन लोगों ने, मान लीजिए कि अगर पहले रिटायरमेंट ले लिया होता, पहले हार मान लिया होता कि नहीं यार मैंने तो 3 साल खेल लिया वर्ल्ड कप, 4 साल खेल लिया, फिर भी ट्रॉफी नहीं लिफ्ट किया, तो ये लास्ट में जब उनको वर्ल्ड कप मिला, जब लास्ट में उनको, जो लास्ट ईयर था 2011 सचिन का लास्ट वर्ल्ड कप था, ट्रॉफी लिफ्ट की। ये 2022 का वर्ल्ड कप शायद मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप लास्ट साल मेसी का। अब उसके बाद शायद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप शायद नहीं खेलेंगे। बट अगर उन्होंने नहीं खेला होता या हार मान ली होती, तो क्या वो वर्ल्ड कप विन कर पाते? नहीं। तो सिमिलर, हम बैक टू टॉपिक आते हैं, ये मोटिवेशन का पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देखता हूँ कि 2 दिन में तो लोग थक जाते, हार जाते। तो ये नहीं देखते कि सामने वाला जो आज 3.5 लाख 3 लाख रुपये पहुंचा है, तो एक दिन का ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, 3 साल की मेहनत है। रात रात में 3-3 4-4 5-5 बजे तक लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करता था, मैसेज करता था मैसेंजर पे। मेरा इनिशियली में सबसे ज्यादा फेसबुक और मैसेंजर से ही सारा टीम बनाया, सब तरह से मैंने काम किया। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये सारी चीज पैसेंस का खेल है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे 5,000 की लिमिट होती है फेसबुक में, तो आप चाहे इतने लोगों को फ्रेंड्स बना सकते हैं। उसके बाद मतलब 5,000 लोगों को ऐड कर सकते हैं, तो वो कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी प्रोफाइल में हमें फोटो सिर्फ और सिर्फ खुद के अपलोड होने चाहिए, खुद के फेस के साथ। ना नेक्स्ट मनी का कोई इधर उधर का वीडियो फोटो डालना है जो इरिलेवेंट हो, जो काम का ना हो। आपकी ब्रांडिंग करो, आपकी। मैं यहाँ पे किसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ? गौरव सावलिया की। मेरा फोटो, मेरा फोटो, मेरा फोटो। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं नेक्स्ट मनी का टोटली प्रमोशन मेरे इंस्टा में कर रहा हूँ। मैं फेसबुक में बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। 1.5 साल से मैं फेसबुक कभी कभार महीने में 5-10 बार ही ओपन करता हूँ, बट जब करता था तब जमकर करता था, और फेसबुक से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
बट वो इनिशियल टाइम पे जब संघर्ष का टाइम था, स्ट्रगल का टाइम था, तब मैंने बहुत यूज किया। फिर एक स्टेबल इनकम हो गई, स्टेबिलिटी आ गई। इंस्टाग्राम से आज 100-200 लोग सामने से मैसेज कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर अभी फेसबुक का इतना मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं रहता, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अपग्रेड करना का टाइम आया खुद को, खुद के सोशल मीडिया को, तो फिर मैं फेसबुक से इंस्टा में स्विच हुआ। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप फेसबुक का सहारा ले सकते हो, फिर फेसबुक से स्टेबल हो जाओ, सब कुछ हो जाए, फिर आप इंस्टा में आ सकते हो। ये सारे फोटो ऑटोमेटिकली जो मैंने इंस्टा से कभी अपलोड किए वो वैसे है। बाकी मैं अभी बहुत रेयर फोटो मैं फेसबुक में अपलोड करता हूँ। बट यहाँ पे देखिए, हर फोटो में मेरा फोटो ही है। मैं और कोई फोटो ना, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन का दिख रहा है, ना कोई भगवान का दिखता है, ना कोई और दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मी, मेरा ही फोटो, मेरा ही ब्रांडिंग, मेरे अलावा यहाँ पे मैं किसी को शेयर नहीं करता। आपके में काफी लोगों को कोई टैग कर रहा होगा ना, तो वो भी दिख रहा होगा, यानी आप सबको अपनी प्रोफाइल में कुछ भी पोस्ट करने के लिए परमिशन दे देते, तो वो नहीं करना है। वो कैसे, वो जो सेटिंग में जाके वो टैग का ऑप्शन ऑफ करने का ऑप्शन है, ताकि आपको कोई टैग करे तो आपके अप्रूवल के बिना वो आपके प्रोफाइल में टाइमलाइन पे ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए, अभी दूसरी एक चीज कि आज के ये सारे फोटोज देख के भ्रमित मत हो जाइए कि यार ये तो 5 स्टार में घूम रहे, ये तो अच्छे ब्लेजर या कपड़े पहन के घूम रहे, या अच्छे फोटोज अपलोड कर रहे, तो इसकी वजह से इनके साथ लोग ज्वाइन कर रहे, हमारे साथ नहीं करेंगे, ये तो करेज ना, इतने अच्छे लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं तो कौन ज्वाइन नहीं करेंगे, ये देख के ही करेगा, बट हमारे साथ तो कौन करेगा, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो इतने अच्छे कपड़े, ब्लेजर वो सब नहीं है, या फिर हम इतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे, तो हमारे साथ तो कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये आपका जो भ्रम है उसको मैं मिटाने के लिए आपको ले चलता हूँ मेरे 2019 के फोटोज में, क्योंकि आज का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरा जो 2019 था, उसको आपको कंपेयर करना है और उसके हिसाब से काम करना है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने 2019 में क्या किया था और अब आपको क्या करना है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजनी, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, बातचीत कैसे करनी, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, और उनको आपको व्हाट्सएप तक कैसे ले आना, और कैसे बिजनेस में ज्वाइन करवाना, सब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बट पहले मेरा 2019 का जो फोटोग्राफ्स है वहां पे आपको पहुंचा देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार नहीं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आप, मेरे को पता है बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं, सर आपके आपके तो इतने सारे फॉलोअर्स है इसलिए ज्वाइन करते, आपके तो इतने अच्छे फोटोज होते इसलिए आपके साथ, हमारे साथ कौन ज्वाइन करे। तो मैं बता दूं कि मेरे फॉलोअर जो 42,000 आज इंस्टाग्राम में है, वो पिछले 1 साल में बढ़े। बाकी मेरे स्टार्टिंग के 2-2.5 साल तक, मतलब 2013 में मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, 2013 से लेके 2021 जून 2021 तक मेरे फॉलोअर सिर्फ 1800 थे। यानी आप सोचिए कि 2013 से 21 यानी 8 साल में मेरे फॉलोअर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 1800 लोग। और आज पिछले 1 साल में मेरे फॉलोअर्स 42,000, यानी कि आप सोचिए कि 40,000 फॉलोअर्स बढ़े। लीड्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, बट वो कैसे हुआ, पैसेंस रखा। मैंने क्विट कर लिया होता, मैं नहीं कर रहा तो होता, तो आज मेरे 40,000 42,000 की जगह 4,000 भी नहीं होते, मुश्किल से 2,000-3,000 होते। अब मैं आपको ये ले चला हूं मेरे इनिशियल टाइम पे। अब मैं क्या करता था वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या करना है वो आपको उसके हिसाब से समझ जाना है। ये हम पहुंच चुके हैं जब पहली मीटिंग हमने की थी महसाणा और अहमदाबाद में। बात है जून 2019 की। मतलब मैंने अप्रैल 2019 से जून 2019 2 महीने मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, आइडिया नहीं था, तो मेरे को सीखने में, क्योंकि खुद से सीखा, खुद से एक्सपीरियंस करके सीखा, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने उस टाइम पे इतना किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक में पोस्ट की, ठीक है, और जूम मीटिंग में रोज डेली जूम मीटिंग अटेंड करता था, डेली अपने अपलाइन से बात करता था, डेली उनके साथ किसी के मेरे पर्सन से कॉन्फ्रेंस में बात करवाता था, ये चीज करता था। उसके बाद जब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा, नॉलेज मैंने गेन कर लिया 1-2 महीने में, फिर मैं क्या करने लगा कि ऑफलाइन मीटिंग करने लगा। तो मैंने ऑफलाइन मीटिंग
ये महसाणा का फोटो है और ये अहमदाबाद का, मतलब ये अहमदाबाद का, ठीक है। ये अहमदाबाद में देखिए, ये सारे मेरे फ्रेंड्स है, जो बोलते हैं ना ये यार, जो सोसाइटी के कोई कॉलेज के मेट्स है, ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स की को मैं सालों से जानता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं ये काफे में हूँ और कुछ बिजनेस के रिलेटेड बात करनी है। एक एप्लीकेशन है जिसमें तू पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज कर रहा है, रिचार्ज सर्विसेज सब कर रहा है, तो आजा यहाँ पे। एक एप्लीकेशन है जिसमें तेरे को हर एक सर्विस में गारंटेड कैशबैक मिलेगा और पैसा भी कमाने मिलेगा। ऐसे करके मैंने बुला लिया कुछ लोगों को, मतलब अगले दिन ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि कल इतने बजे तू आएगा, तो वैसे कर करके मैंने कॉल करके फॉलो अप करके इतने लोगों को बुलाया। तो ये एक टाइम पे आए, ये दूसरे लोग दूसरे टाइम पे आए, ठीक है। ये कॉलेज के कुछ फ्रेंड और कुछ फेसबुक से भी मैंने कांटेक्ट करके बुलाया। ये आगे दो लोग बैठे, वो फेसबुक से आए, पीछे एक बंदा, ये वो फेसबुक से दो लोग मेरे जानने पहचानने वाले थे। यहाँ पे भी दो लोग मेरे फेसबुक से आए और तीन लोग मेरे कॉलेज फ्रेंड या सोसाइटी फ्रेंड थे। वैसे कर करके मैंने मीटिंग किया, उनको प्रेजेंट करवाया मेरे अपलाइन से, सीनियर से, ठीक है। तो उन्होंने प्रेजेंट किया और इस हिसाब से हमने मीटिंग की। अब ये मीटिंग की, उसके फोटोज इसमें से मैं बोलूं ना, तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था। ये फोटो में से कोई सिंगल पर्सन नेक्स्ट मनी में ज्वाइन नहीं हुआ था उस टाइम पे। इस फ्रेम से भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, और इस फ्रेम से भी कुछ एक दो लोग ज्वाइन थे और उनके टीम के साथ मीटिंग था, मतलब कोई ज्वाइन नहीं है। बस उनके साथ मीटिंग कर लिया और फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिया। इनमें से भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ था। ये सारे में से कोई चुनिंदा दो तीन लोग इतने सारे फोटोज में थे ज्वाइन हुआ था। वो भी पहले से ज्वाइन करवा लिया था सोशल मीडिया से, और उनके लोगों से बातचीत करवाई और मीटिंग फिक्स किया। बट ये फोटोज जो हमने क्लिक किए, उससे फायदा ये हो गया कि इससे सोशल मीडिया में जो मुझे फॉलो करते थे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जो फ्रेंड्स थे, वो लोग देखने लगे, व्हाट्सएप में थे तो उससे दूसरे लोग ज्वाइन करने लगे। तो ये जो हमने फोटोज क्लिक किए थे, उसमें भले वो लोग ने ज्वाइन नहीं किया, बट वो लोग भी मेरी जर्नी का कहीं ना कहीं पार्ट बने। वो लोगों के फोटोग्राफ्स के वजह से काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े सोशल मीडिया से। बट मैंने ये क्या किया, प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए ये सारे क्लिक किए। ये देहरादून से मेरी टीम जो उतरा, जो लेडी है, ठीक है, मेरे नेक्स्ट मनी का फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है ना, फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरे नीचे सबसे पहला आईडी लगा था, ये मैडम का लगा। ये मैडम उत्तराखंड से है और इन्होंने सबसे पहला ज्वाइनिंग किया था। और वो मैडम को मैं कभी जानता भी नहीं था, फेसबुक से मिले थे। और मैंने फेसबुक से, आप सोचिए, मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, कोई मेरा दोस्त रिश्तेदार मेरी बात नहीं मान रहा है, और यहाँ से बैठे बैठे मैं फेसबुक से उत्तराखंड में ज्वाइनिंग करवा लिया नेक्स्ट मनी का। और सबसे पहला ज्वाइनिंग इनका था। स्टार्टिंग में इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, बट फिर वो काम नहीं कर पाए और इधर उधर भटक गए। बट वो भी मेरी जर्नी में कहीं ना कहीं अहम योगदान दिया। उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे को ट्रस्ट आया कि हाँ, मेरे से एक पर्सन ज्वाइन हुआ, मुझे 300 रुपया मिला। उन्होंने उनके नीचे किसी को ज्वाइन करवाया तो मुझे 30-45 रुपया आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। क्योंकि तब कोई इतना प्रमोशन के लिए या वो सारी चीज के लिए कोई मटेरियल नहीं था। आज के तारीख में आपके लिए मैं सब कुछ अवेलेबल करवा रहा हूँ, बट तब ये सारी चीज नहीं थी, फिर भी मैं ऐसे करता गया। मेरा इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब इतना ही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके ग्रुप सर्कल में आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसे डायरी पेपर पेन लेके बैठ जाइए, बातचीत कीजिए, फोटोज क्लिक कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। और देखिए, एक महीने में आपने 10-15 ऐसे फोटोज भी क्लिक करके अपलोड कर दिए, तो आपके लोग शॉक हो जाएंगे कि यार ये क्या, ये कल तक तो कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से बिजनेस की बात कर रहा है, मीटिंग की बात कर रहा है, इनके साथ मीटिंग में फोटो में सारे लोग आ रहे हैं। ये सारी जगह पे कितना खर्चा होता है, 20 रुपया चाय का खर्चा होता है। एक साथ एक लोग पर्सन को लेके कोई काफे में नियर बाय चले गए, 40-50 रुपए में आपका एक मस्त फोटोग्राफ आ जाएगा। ऐसे आप मान लीजिए कि 10 मीटिंग की, 50-50 रुपीज खर्चा हुआ, 500 रुपया खर्चा हुआ, 10 में से एक दो तो ज्वाइन करेगा कि नहीं, तो आपका 600 रुपया तो ऐसे ही निकल जाएगा। बट आप सोचिए, इससे आपकी ब्रांडिंग क्रिएट होगी, इससे लोग आपके साथ और सोशल मीडिया से कनेक्ट फास्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये मीटिंग मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ प्रमोशन के लिए की, मार्केटिंग के लिए की, ये सारे फोटोज से मैं सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस मजबूत कर पाऊं। अगेन एक मीटिंग, ठीक है, इसमें से भी, ये मीटिंग जो है इसमें से भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, और आगे जो बताया उसमें से भी कोई नहीं हुआ था। बट बाद में जैसे जैसे मैं एक साल मेरा ग्रोथ हुआ, तो उसमें से काफी लोग ज्वाइन हो गए। इसमें से भी, ये फोटो में से भी
कोई ज्वाइन नहीं हुआ था। एक मेरा कजिन है, मेरे बुआ का लड़का, फिर भी उसने भी नहीं किया। बट 1 डेढ़ साल मेरा रिजल्ट देख के फिर उसने भी कर लिया। तो ये चीज रहती है कि हर कोई आपके साथ आता है, बट आपको प्रूव करना पड़ता है। जब तक प्रूव नहीं करोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक ये बैनर बना के डाल दिया, और इसमें देखिए नीचे कमेंट आने लगी, मेरे को मैसेज करने लगे। तो मैंने ये बैनर से भी काफी लीड जनरेट की कि टायर्ड ऑफ डूइंग जॉब, वांट टू ट्रैवल दुबई फॉर फ्री विथ मी, आस्क मी हाउ। तो ये फोटो मैं अभी सेव नहीं हो रहा है, बट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपके साथ ग्रुप में सेव कर दूंगा शेयर। या फिर आप अपना बैनर ऐसे भी बना सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेमिनार किया है अहमदाबाद में 150 लोगों का। जब मेरे पास कोई टीम नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, बस ऐसे ही लोगों को फोन कर करके लिस्ट बनाया और सबको कॉल किया और इकट्ठा किया, ऐसा सेमिनार किया। इसमें से कुछ ज्वाइन हुए, या रिस्पेक्टेड सीएमडी अभिषेक कुमार बर्मन सर को बुलाया और ऐसे सेमिनार किया। फिर मैंने एक्टिवली मतलब उस हिसाब से काम करना स्टार्ट किया। और फिर मीटिंग, अब देखिए ये मैंने 1-to-1 मीटिंग किया। यहाँ पे देखिए थम्स अप ले लिया और फोटो क्लिक कर लिया, उसको प्लान दे दिया, ठीक है, बात खत्म। उसका थम्स अप का खर्चा 30-40 रुपया हुआ, उसके सामने उसका ज्वाइनिंग हुआ तो 300 रुपया आया, उसमें से उसका खर्चा निकल गया और ज्वाइनिंग भी हो गया। फिर ये एक डॉक्टर थे, क्लिनिक था, तो उनको मिले, ठीक है, उनके साथ मीटिंग किया। फिर मैंने इसको अच्छे से प्रमोट किया कि मीटिंग विथ डॉक्टर रिगार्डिंग नेक्स्ट मनी। तो वैसे प्रमोशन के लिए ये सारी चीज करना भी इतना इम्पोर्टेंट। फिर ये देखिए, मैं एकदम फ्रेशर, मैंने कभी जिंदगी में ग्रुप के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, मीटिंग नहीं किया, कुछ नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कम्युनिकेशन का स्किल नहीं, कुछ नहीं। बट ये बंदा जो मैंने उस काफे में डेंगी डम्स में ज्वाइन करवाया था, ये बोले मेरे पास एक क्लासेस है, वहां पे कुछ स्टूडेंट है, प्लान देना है, आप आओगे? मैंने बोला चलो। मैंने ना नहीं बोला, मैंने बोला चलो। मैं गया। एक क्लासेस में देखिए 10 लोग हैं, और वो 11 और मैं 12। तो इनके सामने मैंने बोर्ड पे प्लान दिया। कभी प्लान बोर्ड पे नहीं दिया था, लाइफ में पहली बार दिया। कुछ आइडिया नहीं था, जैसे तैसे करके टूटा फूटा दे दिया। बट इसके फोटोज काम में आए। उस क्लासेस में 10 में से एक भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया, एक भी पर्सन ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। बट मेरा माइंडसेट था ही नहीं कि मैं ज्वाइन करवाने जाऊं। मेरा माइंडसेट था कि मेरे को फोटो चाहिए, मेरे सोशल मीडिया के प्रमोशन के लिए, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे लोगों के लिए। तो मैं फोटो के लिए गया था, मैं ना सुनने के लिए गया था। मेरा एटीट्यूड रहता था कि ना सुनना है। तो ये फोटो देखिए, उसको भी बोला किसी को मैंने कि फोटो में प्लान दे रहा हूँ तो पीछे बैठ के ले, तो उसने लिए। तो याद देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर रहा था और आज लोगों के सामने खड़ा हो गया लेक्चरर की तरह या सर की तरह। भले देखो कपड़े के कोई दंग दड़े नहीं थे, शर्ट देखिए, पैंट देखिए, आपकी तरह ही था। आज के कपड़े देखिए और पहले के देखिए, बाल देखिए, कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं था। देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, कुछ नहीं। ये देखिए कपड़े देखिए आप। बट फिर भी फोटोग्राफ्स के लिए पर्सनल, ये देखिए आप, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैंने ये सारा चीज किया, ठीक है। उसके बाद वापस एक मीटिंग मैंने किया, ये डोमिनोज में बुला लिया, 60 रुपए का थम्स अप ले लिया, और तीनों लोगों ने एक एक ग्लास पी लिया और बिजनेस का बात कर दिया। इसने ज्वाइन किया, 300 रुपया आ गया। तो 300 रुपया आया, 60 रुपया खर्चा किया। उसके बाद अगेन ये डेंगी डम्स में इनको बुला लिया, एफपी फीस ले लिया, 20-20 रुपए की एफपी फीस, 40 रुपया खर्चा हुआ। इनका ज्वाइनिंग तुरंत नहीं हुआ, बट इन्होंने 2 महीने मैंने फॉलोअप किया लगातार। ये भी फेसबुक से मिले थे, 2 महीना फॉलोअप किया, तब जाके उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद ये भाई साहब ले गए मेरे को मिलने के लिए कि आप आओ एसजी हाईवे में। एसजी हाईवे गया, वहां पे मिले, बात की, ज्वाइनिंग नहीं किया। बट मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जर्नी थी, ज्वाइनिंग नहीं होगा, बट सीखता गया। देखिए तभी भी देखिए आप। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे को ले गया कोई, और यहाँ पे मैंने मीटिंग किया। देखिए बोर्ड था, मेरे को तो मैं मजा आ गया कि यार मार्कर हाथ में है, मैं किसी को समझा रहा हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को बोलना भी नहीं आता, समझाना भी नहीं आता, बट फोटो में थोड़ी पता चल रहा है कि मेरे को आता है कि नहीं आता। फोटो में तो दिख रहा है यार, बढ़िया से समझा रहा हूँ। सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं यार, ये तो समझा रहा है, ये तो बात कर रहा है, ये तो अचानक लाइफस्टाइल चेंज हो गए, मतलब अचानक से मार्कर लेके बोर्ड के सामने लोगों के साथ बात करने लगा। तो लोग देखने लगे, सोशल मीडिया में ज्वाइन करने लगे। ये मीटिंग से भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, इसमें से एक सिंगल पर्सन का ज्वाइनिंग नहीं आया। ये देखिए कितने लोग हैं, 6 लोग 7 लोग हैं, कोई ज्वाइन नहीं हुआ था।
पर फिर भी फोटो के लिए देखिए, ये भी मेरी बाल देखिए, कपड़े देखिए, ठीक ठाक था, कुछ नहीं था। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल पे गए, मीटिंग की, ठीक है, फोटोज क्लिक क्लिक किया। फिर उसके बाद और आगे बढ़े और मीटिंग के लिए गए, एक और मीटिंग किया, सबको बुलाया और उनसे मीटिंग डिस्कशन किया। उसके बाद ये और एक मीटिंग की, अगेन डेंगी डम्स, मेरे घर के नजदीक डेंगी डम्स था और वहां पे जाके मैं बैठ जाता था। 100 रुपया डेली का खर्च करता था और पूरा दिन मतलब ऐसे लोगों को बात करता था, जो आ जाता था मिल लेता था, वैसे करता था। फिर ये जयपुर में इवेंट हुआ तो सीएमडी सर को मिले, बहुत सारे लीडर्स को मिले, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, सीखे। फिर उसके बाद जयपुर से आके तुरंत ही दूसरे दिन अहमदाबाद में मीटिंग की, देखिए ये पूरे 20 लोगों के साथ। ये मीटिंग में देखिए, उसके बाद सीएमडी सर अहमदाबाद एयरपोर्ट आए थे, तो वहां पे हम लोग मिलने गए थे, कुछ लीडर्स, कोर लीडर्स जो एक्टिवली काम कर रहे थे उनके साथ। मैंने सीएमडी सर को मिलवाया और ये सीएमडी सर। फिर देखिए थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। ये जयपुर के मीटिंग में थोड़े फोटोज, किसी के अच्छे मोबाइल में, मेरे पास तो ठीक ठाक मोबाइल था, बट किसी के पास अच्छा मोबाइल था, तो देखिए ये मोबाइल में क्लिक किया हुआ फोटो है। तो उस हिसाब से मतलब चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद नवरात्रि आया तो उसमें थोड़े बहुत फोटोज क्लिक किए, ठीक है, ये गरबा खेलने जा रहे थे तो वहां के फोटोज, तो थोड़ा लाइफस्टाइल दिखाया, मतलब दोनों चीज का कॉम्बिनेशन, बिजनेस प्लस लाइफस्टाइल, जो आप कर रहे हो लोगों को देखना अच्छा लगता है। फिर ये कुछ रैंक अचीव किया तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ, रैंक अचीव हुआ। फिर आसाम में रफीकुल सर को भी यही चीज बोला कि आप भी मीटिंग करो तो फोटोज क्लिक करो, तो उन्होंने भी अपने लोगों के साथ मीटिंग करना स्टार्ट किया। ये देखे रफीकुल सर और उनकी पूरी आसाम की टीम, वो भी मीटिंग के फोटोज क्लिक करने लगे, ये भी लोगों के साथ देखिए ऐसे फोटोज क्लिक करवाने लगे। ये सीसीडी के मैनेजर थे, उनके साथ मैं मीटिंग करने गया। ये अगेन डेमगी डम्स में देखिए ना, बाल देखिए, ये कपड़े देखिए, कुछ लेना देना है। आज का देखिए और पहले का, तो कंपेयर इससे कीजिए, पहला पहले से कि हाँ, वहां से। फिर एक और अहमदाबाद में नरोड़ा में सेमिनार किया हम लोगों ने, 100-150 लोगों का, ये सेमिनार का फोटो। तो धीरे 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 ऐसे मीटिंग करता गया। ये देखिए मेरे लाइफ का पहला लैपटॉप मैंने नेक्स्ट मनी की अर्निंग से लिया था। नेक्स्ट मनी में 6 महीने काम किया एंड फिर ये लैपटॉप भी लिया कुछ 20-25 हजार का, और फिर 20 हजार का रियलमी का फोन लिया। मतलब लाइफ का पहला, तब सेटिस्फेक्शन हुआ कि यार गौरव, तू लाइफ में खुद के पैसे से कुछ किया। तब तक तो पेरेंट्स के पैसे से, जो भी था पेरेंट्स के पैसे से था, कोई इनकम नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। बट पहली बार लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिला था कि जब ये लैपटॉप, ये कोई महंगा लैपटॉप नहीं था, डेल का कुछ 25 हजार का लैपटॉप था, तो ये 25 हजार का लैपटॉप, और उसके बाद तुरंत 10-15 दिन के बाद रियलमी का मोबाइल, तब एक मिला कि सुकून कि हाँ, अब कुछ लाइफ में किया और तेरा जो डिसीजन था नेक्स्ट मनी करने का वो सही था। फिर ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक मीटिंग मार्कर और बोर्ड के साथ। फिर एक और मीटिंग यहाँ पे देखिए, यंगस्टर कॉलेजियन के साथ एक और मीटिंग, एक और मीटिंग, ठीक है। तो ये मीटिंग, फिर मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग चालू कर दिया, लोगों के साथ मिलना। देखिए हर जगह पे मीटिंग, लोगों को 2-4-5 लोगों को इकट्ठा करके ये अगेन मीटिंग। ये देखिए इनकम भी आना स्टार्ट हो गया। फिर रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, हर टाइम पे मतलब धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हो गया। ये देखिए बड़ौदा गया था, मैं कभी अहमदाबाद से बाहर लाइफ में नहीं गया था। और मीटिंग और ये बिजनेस का तो छोड़ दीजिए, 1-2 बार आबू गया था, और मुंबई एक आध बार, वो भी फैमिली के साथ। बाकी अहमदाबाद के अलावा मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। फिर बड़ौदा बिजनेस के लिए जाना हुआ। ये देखिए बड़ौदा की टीम के साथ मीटिंग की, उनके साथ फोटोज क्लिक किए, उनको एक्सप्लेन किया। फिर एक और मीटिंग बड़ौदा में, एक और मीटिंग, एक और मीटिंग, एक और मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। फिर ये गोल्ड रैंक अचीव किया मैंने। फिर इस हिसाब से मतलब धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया। तो ये डे बाय डे होता है, ये सारा बता रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी 6-7 महीने का पूरा जर्नी था। अप्रैल 2019 से लेके ये जब फोटोज ये है, तो ये ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के फोटो है। तो आप सोचिए, वापस बड़ौदा गया, बड़ौदा से ये आके फिर वापस बड़ौदा गया, इन बिटवीन फिर यहाँ पे
अहमदाबाद में भी हमने नरोडा एक ऑफिस था एक तो यहाँ पे चेयर लाके रख देते थे डेकोरेशन के, वहां से लाके उसको बोल देते थे इतनी चेयर रखते तो रख जाता था। फिर यहाँ से ये चेयर भी हम खुद चढ़ा देते, आप सोचिए। तब पैसा बचाने के लिए वो डेकोरेशन वाले एक कांटेक्ट में था, तो वो ऐसे फ्री में दे जाता था, और खुद वो पैसा खर्च ना करना पड़े 50-100 रुपया, तो ये चेयर पूरा थप्पा ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके दूसरे तीसरे माले पे जहाँ पे मीटिंग थी, वहां पे मीटिंग से पहले पहुंच के चेयर चढ़ा देते थे, वापस मीटिंग खत्म होके पूरा चेयर का थप्पा करके नीचे पहुंचा देते थे, और वहां पे बात करते थे बिजनेस की। देखिए 50-50 लोगों को मोटिवेट करते थे, बट पता चलता था कि खुद चेयर चढ़ा रहे। संघर्ष का टाइम था, स्ट्रगल का टाइम था, तब मेहनत करनी पड़ रही थी। तो हर चीज की जो चीज हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी, हर वो चीज उस टाइम पे हमने की थी। ये देखिए एक और मीटिंग, वापस ये बड़ौदा जाते हुए, ये बड़ौदा वापस मीटिंग ग्रुप के साथ, ये बड़ौदा का मीटिंग ग्रुप मीटिंग, ये देखिए मीटिंग। तो धीरे 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 करते ये सारी चीज होती हुई एक और मीटिंग मीटिंग मीटिंग। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना है। जब छुट्टी है सैटरडे संडे जॉब से, या जब फ्री टाइम हो, ऑफलाइन भी लोगों से मिलिए और फोटोज क्लिक कीजिए। कुछ मत कीजिए, 2-5 फ्रेंड को बुला लीजिए, बातचीत कीजिए, वो ज्वाइन नहीं करे तो कुछ नहीं, नहीं करवाना ज्वाइन। सिर्फ उसके हाथ में उसको बोलो भाई फ्री में नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, मेरे लिए इतना कर सकता है ना, फ्री नेट मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है, डाउनलोड कर, फोटो मोबाइल में ओपन कर नेक्स्ट मनी, और फोटो क्लिक करवा, और फिर अनइंस्टॉल करनी है नहीं करनी तेरी मर्जी, सिर्फ एक फोटो क्लिक कर ले, आपका दोस्त इतना तो आपके लिए करेगा ही। तो ऐसे फोटोज क्लिक कर लीजिए। फिर धीरे धीरे देखिए और मीटिंग मीटिंग फिर मीटिंग, फिर और यहाँ पे देखिए ये और एक मीटिंग, ये और एक मीटिंग। मतलब उस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट कर दिया था कि मैक्सिमम लोगों को बात करेंगे पहुंचेंगे तो उससे आउटपुट मिलेगा। फिर देखिए इनकम आती है तो धीरे धीरे हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे तब लोगों के लिए करेंगे, जब हमारे पास ही पैसे नहीं होंगे तो हम लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर मेरा जो बर्थडे था उस साल का, वो हमने यहाँ पे ये बच्चियां जो 60-70 थी, वहां पे आश्रम था, तो उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके लिए फूड का अरेंज किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। जब आप एक बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो ये सारी चीज, वरना ये मैं अगर नेक्स्ट मनी में नहीं आता, ये नेटवर्किंग से नहीं जुड़ता, तो ये सारे थॉट भी मेरे अंदर नहीं आते कि ऐसा भी कुछ किया जाता है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये भी मेंटर से सीखा, लोगों से सीखा कि ऐसा भी करना चाहिए। तब देखिए तब मैं मतलब कुछ इतना कुछ नहीं था लाइफस्टाइल और सब, बट फिर भी तब सोचा कि थोड़ा इनकम आ रहा है फिर भी कंट्रीब्यूट करते, लोगों के साथ खुशियां शेयर करते। तो धीरे धीरे और मीटिंग, वापस बड़ौदा अकेला है, ये देखिए बड़ौदा गया, वापस मैंने ग्रुप मीटिंग की। ये सारा चीज तभी पॉसिबल होता है जब आप संघर्ष करते। तो ये सारा चीज करने के बाद अब आप आज का देखो, तब आपको लगेगा। अब मैं आज का लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे करना, क्योंकि आपका माइंडसेट मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं रहता कि यार क्या करे कैसे कर। अब यहाँ पे आप देखिए हर दिन 5 स्टार होटल के फोटो दिखेंगे, ठीक है, हर जगह के आपको अच्छे अच्छे जगह के या अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ या अच्छे अच्छे पर्सनालिटी के साथ दिखेंगे। हयात रेजेंसी, ठीक है, या सॉरी हयात प्लेस बड़ौदा, एक सिर्फ रूम बुक करने का यहाँ पे चार्ज जो रहता है वो 6-7 हजार 8 हजार रुपया रहता है। आप सोचिए कि जिसका महीने का भी 2019 में 500 रुपया इनकम ना हो, जब अप्रैल 2019 में किया पहले महीने 900 रुपया इनकम हो, वो एक रूम का इजीली मतलब चाहे तो आराम से 7-8 हजार रुपया खर्च करके भी जा सकता है, अच्छे खासी लाइफस्टाइल जी सकता है, ये मीटिंग कर सकता है, ठीक है, लोगों के लिए खर्च कर सकता है। अब सोचना नहीं पड़ता, अब लोगों को मेरे को 20 रुपए की चाय पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई जगह पे टपरी पे मिल ले, कोई काफे पे मिल ले। अब मैं 5 स्टार पे अफोर्ड कर सकता हूँ, उनको बुला सकता हूँ, मैं आज चाहूँ तो आज भी उनको वहां पे मिल सकता हूँ। बट अपग्रेड करने का टाइम है, आपके सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट करने का टाइम है, इसलिए मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज कब हुआ, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये मीटिंग हयात रेजेंसी में हमने मीटिंग की, उसके बाद क्राउन प्लाजा,
ठीक है, वहां पे मीटिंग की, ये राजकोट में 5 स्टार होटल में हमने सेमिनार किया। फिर ये आप देखिए द लीला होटल गांधीनगर, मतलब नॉन स्टॉप अच्छी अच्छी जगह पे विवान था। मतलब ये सारी जगह के कभी ड्रीम हुआ करते थे कि यार कभी ये हयात में सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग की हमने, सेमिनार किया। तो ये सब आज का आप देख के कंपेयर मत कीजिएगा, 3 साल पहले का देखिए और फिर सोचिए कि यार ये बंदा अगर कर सकता है, अगर इसने कर दिया तो ये इजी है यार, ये हार्ड नहीं है, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए क्रिकेटर को मिलने का मौका मिला, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं 2012 से लेके 2019 तक क्रिकेट खेला प्रोफेशनल अच्छे लेवल पे। तो भी बहुत गिने चुने प्रोफेशनल प्लेयर, रणजी प्लेयर से मिलने का चांस मिला, इंडिया प्लेयर से मिलने का चांस मिला। तब फोटो नहीं था, तो अच्छा कैमरा नहीं था, तो फोटो क्लिक नहीं कर पा रहा था। हर्षल पटेल, मैं जहाँ पे एसजीपी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाता था, हर्षल पटेल वहां पे आते थे, उन्होंने बॉलिंग भी की हुई है, मैंने कीपिंग की हुई है, बट मेरे पास कोई फोटो ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है। मेरे पास ऐसा फोन ही नहीं था कि मैं हर्षल पटेल को बोलूं कि भैया एक फोटो क्लिक कर ले ताकि मेरे लिए मेमोरी रहे, आप कल जाके इंडिया के लिए खेले तो मैं बता सकूं कि आप और मैं एक जगह पे आए। मेरे पास फोन था तब, बट कैमरा बिल्कुल भी थर्ड क्लास था, तो मैं फोटो ही क्लिक नहीं करता था। सोचिए, तो वैसी लाइफ और ऐसी लाइफ। ये पूरी टूर्नामेंट मैंने, इन्फ्लुएंसर की क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने स्पॉन्सर की, मैंने पूरा 4-5 लाख रुपए का खर्चा अकेले दम पे किया। आप सोचिए कि जिसके पास क्रिकेट में इनफ रिसोर्सेज, बैट लेने के, पैड लेने के, ग्लव्स लेने के पैसे नहीं थे, लोगों के बैट मांग मांग के, ग्लोव्स मांग मांग के, पैड मांग मांग के प्रैक्टिस करता था, क्रिकेट में जाता था, मैच खेलता था, वो पूरी टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, पूरा टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर सकता है, सॉरी। तो ये सब पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। अब कैसे, मैं इतना मोटिवेशन कभी नहीं देता, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी लगा माइंडसेट के लिए। तो ये पहला, सबसे पहला जो चीज है कि 1 साल के लिए अगर आपको काम करना है, नेक्स्ट मनी है, पूरा 2023 आपको कामयाब बनाने के लिए मैं रेडी हूँ, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं रेडी हूँ। आपको जितना सपोर्ट चाहिए मीटिंग के लिए, बात करवाने के लिए, कॉन्फ्रेंस में, कॉलिंग में, 1-to-1 प्लान करने के लिए और जूम मीटिंग के लिए, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। आप बोलोगे 500 लोगों से बात करनी है, 500 लोगों से करूंगा। आप बोलोगे मुझे कामयाब होना है, कुछ भी हो जाए तो मैं करूंगा, बट उसके लिए आपका कमिटमेंट चाहिए। चैट बॉक्स ओपन है, अगर आप लोग कमिटेड है, कमिटेड, तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कमिटेड, फिर मैं आगे बताता हूं कि नाउ व्हाट, क्या करना है, कैसे करना है। सुपर, माइंड ब्लोइंग, कमिटेड, कमिटेड मैसेज आने लगे। यस, कमिटेड, कमिटेड। तो आप समझिए कि ये जर्नी है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस को अगर ईमानदारी से फॉलो कर लिया, ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर दिया, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर खुद से ही चीट कर लिया, खुद से बेईमानी कर ली, खुद के साथ ही हम वफादार ना रह पाए, तो हम कभी भी लाइफ में कोई भी जगह पे आगे नहीं बढ़ सकते। खुद से क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि आज आप मीटिंग में आए कि नहीं आए, आज आपने किसी से बात की कि नहीं, आज आपने नेक्स्ट मनी के लिए 1 घंटा 2 घंटा दिया कि नहीं। आपको आपके अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, टीम के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। खुद के लिए मीटिंग में आना है, खुद के लर्निंग पे फोकस करना है, खुद के संघर्ष के लिए आना है, खुद के सक्सेस के लिए आना है। अब क्या करना है वो मैं अब बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले फेसबुक में आपको यहाँ पे पीपल यू मे नो दिखेगा, ये रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आएगा पीपल यू मे नो। ठीक है, यहाँ पे पीपल यू मे नो आता है, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये मेरे को जो रिक्वेस्ट आई वो दिखता है, बट यहाँ पे ऊपर सजेशंस में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सजेशंस में दिखता है कि कौन कौन लोग जो फेसबुक में है और मैं उनको रिक्वेस्ट भेजू, क्या करूं, कैसे करूं, वो मैं आपको बताता। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, आपको देखना है प्रोफाइल 1 by 1। मतलब इस प्रोफाइल से आपको लगे कि इस प्रोफाइल को मुझे ऐड करना चाहिए, ये प्रोफाइल जेन्युइन है, ये प्रोफाइल मेरे काम की है, ये प्रोफाइल से मुझे कुछ फायदा हो सकता है, वैसी प्रोफाइल को आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और ऐड करना है। आज आपके फ्रेंड्स जीरो भी हो ना, जीरो, आज ही नया अपने फेसबुक पेज ओपन किया हो,
तो भी आप 3-4 महीने में फेसबुक में अच्छा खासा ब्रांडिंग करके, अच्छे खासे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, अच्छे लोगों को ऐड करके आप आराम से 1000, 2000, 5000 लोगों को भी ऐड कर सकते। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें ना किन लोगों को भेजना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नाम मेरे सामने दिखा और मैंने ओपन किया, ये लॉक प्रोफाइल है, कवर फोटो खुद का नहीं है, डीपी खुद का है, और ये जेन्यून है कि नहीं मेरे को नहीं पता। तो मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो अभी उनको रिक्वेस्ट भेज दूं, एक्सेप्ट कर ले, फिर प्रोफाइल पूरी दिखे तो मैं देखूं कि अच्छा खासा प्रोफाइल है, काम का है तो रखूं, या फिर अनफ्रेंड कर दूं, वे वो कर सकता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है ऐसे, यहाँ पे मैं गया, प्रोफाइल फोटो खुद का है भाई साहब का, कवर फोटो खुद का है, फिर यहाँ पे फोटोज में जाके देखा तो फोटोज अपलोड बहुत सारे खुद के फेस दिख रहा है उसका, वो बंदा कैसा है दिख रहा है, वो बंदे ने काफी सारी चीज के फोटोज डाल रखे हैं, मतलब जेन्युइन प्रोफाइल है। दूसरा कि फ्रेंड्स में 35 म्यूचुअल फ्रेंड्स है, मतलब ये स्कूल के सारे, मतलब स्कूल टाइम के या मेरे एरिया के लोग जो म्यूचुअल फ्रेंड में है, तो मतलब मेरे एरिया का बंदा है, कर देते हैं ऐड फ्रेंड, क्या पता कि ये काम आ जाए और नेक्स्ट मनी करे मेरे साथ। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। दूसरा हम वापस बताते हैं, ऐसे 4-5 बता के आपको भेजता हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि किन लोगों को नहीं भेजना, किन लोगों को ऐड नहीं करना। अहमदाबाद का है, 14 म्यूचुअल फ्रेंड है, ये सारे म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो मेरे एरिया के, मेरे सोसाइटी के, मेरे स्कूल के, मेरे नॉन पर्सन है, नियर डियर है। अहमदाबाद का एक प्रोफाइल फोटो है, कवर फोटो नहीं है, भेज देते हैं। अगर लगा फेक प्रोफाइल है तो अनफ्रेंड कर देंगे उसको। फिर एक और मैं दिखाता हूँ कि किसको नहीं भेजना, वो आपको बताता हूँ। किसको भेजना वो बता दिया, आप किसको नहीं भेजना। सपोज ये भाई साहब है, 564 फ्रेंड है, फोटो 3 4 5, मतलब जेन्युइन प्रोफाइल है ये, भेज सकते हैं इसको, ठीक है, इसको भेज सकते हैं, बट मेरे को नहीं भेजना क्योंकि मेरा ऑलरेडी 5000 लोग हैं, तो मेरे को लगा कि मेरे को उनको ऐड नहीं करना चाहिए। ये भाई साहब को भी हम भेज सकते हैं, ये भेज देते हैं, ठीक है। अब किनको नहीं भेजना है, किन लोगों को ऐड नहीं करना, अगर सामने से भी रिक्वेस्ट आए या आप भेजो, किन लोगों को नहीं करना वो बता देता। जैसे ये प्रयाग पटेल, ठीक है, अब इसका सिर्फ प्रोफाइल फोटो है, सब कुछ हाइड है, पता नहीं है क्या है क्या नहीं, तो इनको हम नहीं ऐड करना है। जो हमारे रिलेवेंट लगे, जो हमारे काम आ सके और जेन्यून लगे उन लोगों को, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें उस जगह पे नहीं करना जहाँ पे कोई काम ही ना बने। जो प्रोफाइल ही अपना मेंटेन ना कर रहा, अपडेट ना कर रहा और एक्टिव ना हो, तो उनको ऐड करके हमारा एक फ्रेंड बढ़ जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। फिर एक और, जैसे ये अमर सिंह हो गए, ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पे देखिए इतना कुछ एक्टिव नहीं है, 2019 में फोटो अपलोड किया था, कुछ एक्टिव नहीं है, तो ऐसी प्रोफाइल को ऐड नहीं करना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। तो अब ऐसे आप जेन्यूनली देख देख के, जैसे ये किशन वसानी हो गया, फोटो कवर फोटो है, अहमदाबाद का है, 121 लोग म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब ये नियर बाई का ही है, और इसको मैं भेज सकता हूँ। मैंने ऐड फ्रेंड कर दिया, ये अननोन है, मेरे काम पे आएगा नहीं मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैंने भेज दिया, क्या पता कि काम आ जाए, क्या पता कि काम बन जाए, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दिया। ऐसी डेली 10 रिक्वेस्ट भेजनी है, 10 से 15, ज्यादा मत भेजना, ज्यादा भेजोगे तो फेसबुक आपका 14 दिन के लिए रिक्वेस्ट भेजना और एक्टिविटीज बैन कर देगा, फिर आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पाओगे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपका आईडी हैक हो गया, इसलिए आप किसी को भी एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, या अननोन लोगों को बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेज रहे हो, तो फिर आपका आईडी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो 10 या मैक्सिमम 15 लोगों को ही भेजना है, पॉसिबल हो तो 10 लोगों को ही भेजिए। 10 में से स्टार्टिंग में जब आप प्रोफाइल मेंटेन करोगे, आपको पहले तो क्या करना है, रोज खुद के एक आध फोटो कहीं ना कहीं क्लिक करो, आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, हर जगह पे फोटोज क्लिक करो खुद का। लोगों को बोलो, कैमरा दे दो कि भाई मेरा एक फोटो क्लिक कर दो। आप अगर अकेले भी जा रहे हो तो लोगों को बोलो, कहीं भी खड़े रह जाओ और क्लिक करवा लो, कोई ना थोड़ी बोलेगा, और उसको अपलोड करो। प्रोफाइल बनेगी जैसे मैंने दिखाया, फिर आप ये सारा करोगे तो लोग फटाफट कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे डेली 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक में, और सेम गोस विथ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, लोगों को फॉलो कर सकते हैं, रोज 10-15 लोगों को, और फिर उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ऐसे आपने 10 फेसबुक पे, 10 इंस्टाग्राम में, 20 रिक्वेस्ट डेली की भेजी,
या फिर सुबह 10 और शाम को 10, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों टाइम 10-10। ठीक है, सुबह 10 भेज दिया, शाम को 10 भेज दिया, तो डेली 20-20 हो गया, यानी 20 इंस्टा में, 20 फेसबुक में, यानी 40 हो गई। 40 में से मैं बोलता हूँ 5-10 तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ना, तो डेली 10 लोग भी ज्वाइन होते हैं, तो आप सोचिए महीने में 300 लोग तो आपके फेसबुक इंस्टाग्राम में आ गए। वैसे मिला के आप एक साल में 5,000 तो ऐसे फ्रेंड बना दोगे, तो आपके पास लीड्स की क्या कमी है, लोगों की क्या कमी है? लोग तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पे। अब ये सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजने के बाद करना क्या है? रिक्वेस्ट तो भेज दी, बात तो बन गई, एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट भी कर ली, बट फिर टूट नहीं पड़ना यार। नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट मनी, ज्वाइन कर ले। ठीक है, ये तीनों मीटिंग में ये उन लोगों ने भेजी है, इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं नहीं करता, ये तीनों लोग मेरी टीम में इसलिए। अब फॉर एग्जाम्पल इनका आया, ठीक है, ये रिक्वेस्ट में कंफर्म कर लेता हूँ, ये कंफर्म हो गया। अब जैसे इनका आया, ठीक है, तो या तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी या तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मतलब एक्सेप्ट की या मेरे को सामने से भेजी। अब मेरे को टूट नहीं पड़ना है कि नेक्स्ट मनी में ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। कुछ लोग होते हैं तुरंत भेज देते डिटेल, मैं क्या करूंगा, पेशेंस रखूं। मैं पहले 2-4 दिन, एक वीक उनके साथ रिलेशन बिल्ड करूंगा, रिलेशन डेवलप करूंगा, मैं उनके साथ ट्रस्ट पहले तो जीतूंगा उनका। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा, उनकी प्रोफाइल एक बार विजिट करूंगा, देखूंगा उस पर्सन को, जानूंगा उस पर्सन को। ठीक है, तो देखिए ये भाई साहब हमारी टीम से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ये एक्सेप्ट मत कीजिए। लोगों का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि कोई आपको टैग ना कर पाए। ये देखिए, ये भाई साहब के प्रोफाइल में 3-3 फोटो तो किसी और के, मतलब कोई और इनके प्रोफाइल में टैग करके प्रमोशन कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा काम हमें कभी नहीं करना है। लोगों को इसको स्पैम किया बोलते हैं, कि स्पैम करते हैं हम लोगों का। देखिए ये, मतलब ये कोई भी आपकी प्रोफाइल में कुछ भी डाल रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करके उसको करवा रहे हो, तो ये नहीं करना है। दूसरा, अब क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक बार इनका इंस्टा का लिंक भी है, तो एक बार इंस्टा भी देख लेते हैं। हाँ, इंस्टा में भी 4,000 लोग हैं, तो आप सोचिए इनको तो लीड की जरूरत ही नहीं है। 4,000 इंस्टा में, 2,000 फेसबुक में, अगर इनसे भी प्रॉपर मैं जो जिस हिसाब से सिखाया उस हिसाब से भी कर ले, तो इनको तो नए लोगों को ऐड करते हैं तो प्लस है, बोनस है, बट इनके लोग भी अगर ज्वाइन कर लिया तो भी इनके लिए तो काफी है। ठीक है, अब कैसे करना है वो टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रोफाइल में जाके कोई अच्छा फोटो ढूंढना है। ठीक है, अच्छा सा फोटो, ये अच्छा फोटो दिखा, ठीक है, इन्होंने अपने व्हीकल पे अच्छे से पोज दिया। हाँ, गांव के हैं तो बट ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो ठीक ठाक रहेगा। इसको हम लाइक कर देना। अब यहाँ पे कमेंट करना। देखिए, पहला कमेंट है वेरी नाइस पिक, दूसरा कमेंट है नाइस, तीसरा कमेंट है कूल। अब वो भाई साहब के रिप्लाई भी देखिए, थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू, तीनों में कॉमनली सेम कमेंट पड़ी और सेम रिप्लाई दे दिया, और कुछ नहीं किया। ना उन्होंने ये बारिया अशोक के प्रोफाइल को जाके विजिट किया होगा, ना सोलंकी शैलेश के प्रोफाइल पे किया होगा, ना एमसी लोलन लाल पे किया होगा। ठीक है, किसी पे नहीं किया होगा। बट अब मैं ऐसे कमेंट करूंगा कि वो भाई साहब ये कमेंट को पढ़ेंगे, उस कमेंट को अच्छे से थैंक यू करेंगे, और थैंक यू करने के बाद जाएंगे कि यार ये गौरव सावलिया है कौन, ये कमेंट ऐसी की तो ये पर्सन आखिर है कौन। तो चलिए मैं क्या कमेंट करूंगा और आपको क्या कमेंट करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है। डायरेक्टली आपको डीएम नहीं करना है किसी को, पहले कमेंट में जाइए और पहले उनके फोटोज को अप्रिशिएट कीजिए, उनके साथ रिलेशन बिल्ड सबसे पहले आप उनके फोटोज से कीजिए, उनके फोटोज के ऊपर कमेंट करके कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे लिखूंगा पहले देख ले क्या पोज दिया और किस हिसाब से, फिर ऐसा ना हो इरिलेवेंट लिखिए। यहाँ पे जैसे ये कैप पहन के बैठे और ऐसे पोज दिया और आप लिखे कि यार यू आर लुकिंग डैशिंग इन गॉगल्स, या योर गॉगल्स इज सुपर। गॉगल्स पहना ही नहीं है, मतलब जो रिलेवेंट चीज हो उसके बारे में झूठी बढ़ा चढ़ा कर तारीफ नहीं करनी, जो है वही बोलना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, नाइस नाइस तो सबने लिखा, तो मैं नाइस यहाँ पे नहीं लिखूंगा, नाइस नो, मतलब मेरे को नाइस नहीं लिखना। सबसे पहले आपके माइंड में वर्ड आता है नाइस, आप सबसे पहले क्या टाइप करते हो, नाइस।
जोक्स अपार्ट, उसने ऑलरेडी वो ना के मतलब ना के ही फोटो क्लिक किया है, तो हमें ना उसको वापस नहीं पूछना तू नाइस। गुजराती में मैं बोल रहा हूँ, गुजराती में बोलते हैं ना तू नाइस, नाइस मतलब उसका दूसरा मीनिंग नाइस भी निकलता है। तो नहीं, वो ऑलरेडी ना के वहां पे बैठा है, तो हमें नहीं पूछना है कि तू नाइस। अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं, क्या लिखना है। तो वहां पे लिखना है, वापस एक बार देख लेते, क्योंकि 1-2 मिनट सोचने में टाइम लिखे लगेगा। अच्छा खासा लिखना है तो उसके हिसाब से ही लिखना है। वाव, लुकिंग डैशिंग ब्रदर, योर प्रोफाइल इज वेरी इम्प्रेसिव। यहाँ पे कुछ सिंबल अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यूथ। कीप इट अप, और उसका नाम लिखना है। पहले में भी लिख सकते हैं, नाम से जब आप किसी को बुलाते हो ना तो पर्सनल टच मिलता है। तो यहाँ पे कीप इट अप ब्रदर कर देता हूँ, और जो पहला था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम। आप यहाँ पे लिख सकते हो वाव लुकिंग डैशिंग योगीराज भाई, या योगीराज जी, या मिस्टर योगीराज, या योगीराज सिर्फ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे ब्रदर लिख सकते हैं, और फिर सेकंड लाइन पे उसका नाम लिख सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिए, बट लिखिए। एक बार वो कन्वर्जेशन में उस जगह पे उसका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यह नाम भी लिख दिया और कमेंट कर दी। अब होगा क्या, वो बंदा जब ये कमेंट पढ़ेगा ना तो वो उसके मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यार सालू आ तो मारी जिंदगी में कोई हमारी तारीफ नहीं करी, कोई वखाण नहीं करया, ना कौन आएगी। मतलब मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, कभी किसी ने मेरे खानदान में, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई बहन ने, मेरे नाना नानी ने, मेरे मासा मौसी ने, मेरे काका काकी ने, किसी ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की, मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं लिखा। और ये भगवान कहाँ से टपक गए मेरी लाइफ में, वो भी फेसबुक में। कौन ये भगवान बन के आया कि जिसने मेरी इतनी सारी तारीफ कर दी, तो वो शौक हो जाएगा, वो पूरा कमेंट देखेगा। वाव, वो वाव मूवी है ना कांतारा, वाव, तो वैसे वो एक्सप्रेशन आ जाएगा कि वाव, वो खुश हो जाएगा कि यार मजा आ गया, मजा पड़ी गया। और उसके बाद वो इसको लाइक करेगा, वो रिप्लाई करेगा और जाएगा कि ये बंदा है कौन। और फिर वहां पे देखेगा कि यार ये बिजनेस कुछ कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, लाइफस्टाइल है, कुछ तो दम है उसको होगा। बट वो मैसेज शायद करेगा, शायद नहीं करेगा, तो देखेगा, उसको लगेगा तो वो भी आपके प्रोफाइल पे, आपके फोटो पे जाके कमेंट एक आधी कर देगा। और आपने यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड किया, आपने एक रिलेशन बिल्ड किया, ठीक है। यहाँ पे आपने किसी के साथ पहला इंटरेक्शन किया, अब उन्होंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबको लिखा था थैंक यू थैंक यू, अब यहाँ पे लिखा थैंक यू सो मच ब्रदर, मतलब वो थैंक यू से थोड़ा हटके आया रिप्लाई, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा कि उसके माइंड में छप गया कि गौरव सावलिया करके कोई बंदा है जिसने कमेंट किया था। अब वापस दूसरे दिन, मतलब एक दिन छोड़ के वापस दूसरे दिन, वापस उसके कोई और फोटो पे जाके ऐसे कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, ऐसा ही कुछ अच्छे से विस्तार से लिखिए 3-4 लाइन पे, और वापस कमेंट कीजिए, और वापस पेशेंस के साथ वापस 1-2 दिन वेट कीजिए। फिर आजकल सोशल मीडिया का स्टोरी का जमाना है, मतलब पहले तो स्टोरी का ऑप्शन नहीं था, जब मैं 2019 में कर रहा था तो तब स्टोरी फेसबुक में अपलोड नहीं होती थी, आज की तारीख में हो रही है। तो लोग स्टोरी भी अपलोड कर रहे होंगे, तो फिर क्या करना है, फिर उसकी स्टोरी कुछ अपलोड हो तो स्टोरी में रिप्लाई करना है, तो स्टोरी में रिप्लाई डायरेक्ट जाएगा। जैसे ये कमेंट में किया वैसा ही रिप्लाई आपको स्टोरी में जाके करना है, ताकि उसको पर्सनली इनबॉक्स में मिले। और फिर आप बातचीत कीजिए कि हाउ आर यू ब्रदर, फिर वो बोलेगा आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, तब आप लिखिए आई एम टॉप ऑफ माय वर्ल्ड।
क्या लिखना है, आई एम टॉप ऑफ माई वर्ल्ड। मैं ऑलवेज हर किसी को रिप्लाई देता हूँ टॉप ऑफ माई वर्ल्ड। मेरे मेरी दुनिया के टॉप पे मैं हूँ। तो वो मतलब सोचेगा या टॉप ऑफ माई वर्ल्ड, तो उसको थोड़ा लगेगा, वो सोचेगा ठीक है कि यार ये क्या। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पूछना है कि आप कहाँ से है, तो बोलेगा ये सिटी से। फिर आपको पूछेगा, आपको बोलना है यहाँ से। ओके ब्रदर, आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट है या जॉब करते हैं, वैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप क्या करते हैं वैसा भी पूछ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं, और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ मतलब पूछ सकते हैं, कन्वर्जेशन जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं। फिर वो बोलेगा मैं जॉब करता हूँ, या मैं स्टडी करता हूँ, या मैं बिजनेस करता हूँ, और आप वो भी आपको पूछेगा। आपको बोलना है मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ, और जॉब के साथ साथ फ्री टाइम में सोशल मीडिया से लोगों को हेल्प करता हूँ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है आजकल जॉब से घर नहीं चलता है, तो कुछ करना पड़ता है साइड में। तो मैं जॉब के पैसे से घर चलाता हूँ, और मेरे लाइफस्टाइल जीने के लिए, मेरे खर्चे निकालने के लिए मैं बिजनेस करता हूँ, जो सोशल मीडिया से पैसा भी कमाता है और लोगों को हेल्प भी करता हूँ पैसा कमाने के लिए। तो हर किसी को पैसा कमाने की नीड है, हर किसी को रिक्वायरमेंट है कुछ करने की। तो आपको पूछेगा यार कैसे, हमें भी बताओ, हमें भी करना है। फिर आपको बोलना है कि ये मेरा नंबर है, आपको वहां पे ड्रॉप करना है। मैं वहां पे ड्रॉप करूंगा गौरव सावलिया, और ये मेरा नंबर है। उसको बोलूंगा कि ये नंबर पे ब्रदर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। अब सामने से नंबर मत मांगिए कि नंबर दीजिए मैं मैसेज करता हूँ, तो वो नंबर आपका सेव नहीं करेगा। आप उसको नंबर दीजिए और नाम लिखिए, तो वो नाम से आपका नंबर सेव करके आपको मैसेज करेगा, और फिर आप उसका नंबर सेव कर लीजिए। इससे दो चीज होगी। एक, कि उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव हो जाएगा, ताकि उसको आपके सारे व्हाट्सएप के स्टेटस दिखेंगे, क्योंकि आप व्हाट्सएप में तो फेसबुक से भी सुपर एक्टिव हो, हर चीज डालते हो, हर बिजनेस की चीज डालते हो, हर 1770 के स्क्रीनशॉट डालते हो, हर वीडियो डालते हो, हर एक चीज डालते हो। तो वो रेगुलर उसको देख के उसको पॉजिटिव एक माइंडसेट रहेगा। और दूसरा, कि आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करके उसको कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट में भी डाल सकते हैं। वो ब्रॉडकास्ट कैसे करना, क्या करना, व्हाट्सएप में क्या डालना, वो नेक्स्ट सेशन में हम कल या परसों, जब भी सेशन होगा परसों रखेंगे। आज लिया तो परसों वेनसडे सेशन रहेगा। तो वेनसडे के सेशन में हम वो सीखेंगे कि आगे का सेकंड स्टेप क्या है, कैसे उनको व्हाट्सएप में रिप्लाई करना, कैसे ब्रॉडकास्ट बनाना, कैसे बात करनी, व्हाट्सएप स्टेटस क्या डालना, ब्रॉडकास्ट में क्या डालना, वो सब सेकंड सेशन में। बट आपको क्या करना है, उसको नंबर देके उसको बोलना है मैसेज करो, वो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेगा। फिर उसके बाद आपके साथ रिलेशन सिर्फ फेसबुक तक सीमित नहीं रहेगा, व्हाट्सएप में भी आ जाएगा, ताकि व्हाट्सएप में तो और सुपर स्टेटस देख के आपके और टच में आ जाएगा। फिर उसको क्या करना है वो सब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। बट अगर ये चीज नहीं हुआ, मान लीजिए उसने आपको नंबर पे मैसेज नहीं किया, तो कोई बात नहीं। आप उसको थोड़े टाइम बाद फिर रिमाइंडर कीजिए, या फिर कुछ मैसेज वापस उसके स्टोरी पे या कमेंट या ऐसे ही गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या ऐसा करके फिर वापस दूसरे दिन मैसेज कीजिए, ब्रदर आपने मैसेज नहीं किया व्हाट्सएप पे, आई थिंक आपका मैसेज नहीं आया। या फिर ऐसा पूछिए कि ब्रदर आपने कौन से नंबर से मुझे व्हाट्सएप किया था, क्योंकि क्या है कि मेरे को डेली के 50 से 100 मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो हर किसी का शायद रिवर्ट ना भी कर पाऊँ, तो आपने कौन से नंबर से किया था, तो मैं चेक कर लूं और आपको रिप्लाई कर दूं। क्योंकि मैं क्या बहुत बिजी रहता हूँ आजकल मीटिंग्स एंड लोगों को हेल्प करने में, गाइड करने में, तो उसकी वजह से मैं शायद रिप्लाई आपको ना कर पाया हूँ। तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूं, अभी डिटेल्स भेज दूं। तो बोलेगा नहीं यार सॉरी, मैं मैसेज करना भूल गया था, अभी कर देता हूँ। तो फिर वो मैसेज करेगा, फिर सेव कर लीजिए। तो ऐसे करके आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट ये पोस्ट पे तो कर ही सकते हैं, और पोस्ट पे नहीं करना है तो इंस्टाग्राम में तो लोग स्टोरी ज्यादा अपलोड करते हैं, तो डायरेक्ट उनकी स्टोरी पे जाइए और रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे क्या है कि आजकल स्टोरीज का क्रेज चल रहा है, तो डायरेक्ट ये स्टोरी ओपन कीजिए, स्टोरी पे रिप्लाई कीजिए, और उनको सेम प्रोस्पेक्टिंग जैसे फेसबुक पे किया वैसे इंस्टाग्राम पे कीजिए। बाकी का जो भी चीज है वो स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस से सीखेंगे, ये चीज प्रैक्टिस से आएंगी। ये चीज आज आपको मैं जितना समझाया उतना शायद समझ में नहीं आएगा, बट ये चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा।
थोड़ा सेशन आज का लेंथी मैंने किया है क्योंकि माइंडसेट के ऊपर मैंने ज्यादा बात की और प्रैक्टिकल चीज, बाकी तो मैं ये सेशन 20 से 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम खत्म कर सकता था, बट माइंडसेट आपका बनाना जरूरी था। और ये वीडियो जो है वो मुझे यूट्यूब में भी अपलोड करना था। क्यों? क्योंकि आपके जो भी लोग जुड़ते कल उठ के परसों या एक वीक बाद, तो वो हमारे यूट्यूब में अवेलेबल सीरीज के नाम से रहेगा। तो वो आप उसको भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये वीडियो सीरीज 1 देख ले, फेसबुक से कैसे टीम बनाना, सीरीज 2 देख ले, व्हाट्सएप से कैसे टीम बनाना, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जब भी अपलोड होगा, आप अगर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो इसका पूरा सीरीज जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। तो आज के सेशन में इतना ही कि ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, लोगों का ट्रस्ट जीतने का बिजनेस है। लोगों को डायरेक्टली बिजनेस के बारे में अप्रोच करने से आप लीड्स गवाओगे, लोगों के साथ आप दूरी बनाओगे, क्योंकि लोग दूर भागते हैं जब आप डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं ना। सोशल मीडिया है, अननोन है, आप सोचिए ना, आप लोगों को अपने जगह पे रखिए, मतलब आप खुद को लोगों के जगह पे रखिए कि आपको कोई मैसेज करे कि भाई 1770 दे दे, बिजनेस कर दे, तो क्या लोग दे देंगे? नहीं। हाँ, वो आपके नियर एंड डियर है, फ्रेंड्स फैमिली है, जान पहचान वाले है, तो आप उनको वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो सेकंड चीज है, वो नॉन लोग है, आपको सालों से जानते हैं, तो वो आपको जानते हैं, तो ट्रस्ट का इश्यू नहीं है, तो वो दे सकते हैं। बट जो अननोन लोग है, जिनको जानते भी नहीं है, जो कभी मिले भी नहीं है, तो उनके साथ आप पेशेंस बनाइए। 1-2 महीने बाद का जो रिजल्ट आने वाला है उसका काम आज कीजिए। ये तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देगा, 1-2 महीने बाद देगा। बट मेरे पास जो प्रमोशनल मटेरियल इन्फ्लुएंसर का और सारे ब्रॉडकास्टिंग के मैसेजेस, उससे फास्ट ही रिजल्ट मिलेगा आपको। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आज स्टेटस अपलोड किया, फिर 2-4 दिन गायब हो गए, रोज रखिए। एक पत्थर होता है ना बहुत बड़ा, ठीक है, उसके ऊपर एक अगर झरना है, वो डेली टपकता है टपकता है टपकता है, सालों साल टपकता है, तब जाके वो जो बड़ा पत्थर है उसमें भी छेद हो जाता है। बट वो तब होता है जब वो सालों साल वो झरना टपकता है टपकता है टपकता है, उसके ऊपर टिप 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 बरस रहा है, और तब जाके 1, 2, 5, 10 साल के बाद वहां पे छेद होता है। रातों रात नहीं हो जाता, ओवरनाइट नहीं हो जाता, एक दिन में नहीं हो जाता। मेसी का बताया, सचिन का बताया, सारे क्रिकेटर, फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हर किसी ने स्ट्रगल किया है। हर किसी ने वो मुकाम पर पहुंचने से पहले संघर्ष किया है। तो आपको भी तो संघर्ष करना पड़ेगा ना, आपको भी सुपरस्टार बनना है, आपको भी टॉप लेवल पे पहुंचना है, आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं, आपको भी टॉप लीडर बनना है, आपको भी अच्छा खासा इनकम करना है, तो उसके लिए आपको भी तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप संघर्ष ही नहीं करना चाहते। लास्ट एडवाइस फॉर यू, आप आज से ये चीज कीजिए और मुझसे या आकाश सर से कंसर्न कीजिए कि सर मैंने इस हिसाब से किया, आप एक बार देख लीजिए मैं सही कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, कुछ चीज एड ऑन करने की जरूरत है, कुछ चीज में प्लस माइनस करने की जरूरत है, कुछ गलत तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, गलत डुप्लीकेशन नहीं कर रहा। डेली मुझसे 5 मिनट बात कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, मेरे को हर किसी को कॉल करने का टाइम नहीं रहता, बट आप हर कोई 5 मिनट सिर्फ ऐसे बात करेंगे ना, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। ये बिजनेस में डेली कनेक्शन जरूरी है। आप वेट मत कीजिए कि मैं कॉल करूं, सामने से कॉल कीजिए, क्योंकि मेरे को इतने कॉल आते हैं कि मैं कॉल चाहकर भी नहीं कर सकता। बट आपके पास मुझसे बात करने का रास्ता है, जरिया है, तो कीजिए। डेली 5 मिनट बात कीजिए, अपना पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो नेगेटिविटी आई लोगों से, मार्केट से, वो शेयर कीजिए, अपना माइंड रिलैक्स कीजिए। लोगों से बातचीत मेरे साथ डेली 1-2 लोगों की करवाइए, मैं बात करूंगा कॉन्फ्रेंस में, कैसे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, ज्वाइन लोगों के साथ भी करवाइए, नए लोगों के साथ भी करवाइए। और फिर देखिए अभी तक का आपका नेक्स्ट मनी का बिजनेस और कल से क्या बिजनेस में आपका एकदम मतलब आपका जो अभी तक डिक्लाइन या डाउनफॉल था, वो फॉल कैसे आता है, मतलब आप इंक्लाइन मोड में कैसे जाते हो, कल से देखिए। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है और डुप्लीकेशन करना है।